बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है। आज हम पढ़ेंगे कि पादपों में समन्वय यानी प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। पादपों में समन्वय, आइए पढ़ते हैं। शरीर की कोशिकाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियां। अतः वह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। जब हम छुई मुई के पादपों की पत्तियां छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं तथा नीचे झुक जाती हैं। छुई मुई आप लोगों ने सबको पता है। छुई मुई हम जब छूते हैं तो उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, ऐसा दिखता है ना छुई मुई, है कि नहीं। इसको अंग्रेजी में टच मी नॉट कहते हैं। अच्छा, और इसका साइंटिफिक नेम होगा मिमोसा पुडिका। मिमोसा प्लांट कहते हैं इसको। अनुक्रिया, जब हम छुई मुई के पादपों के पत्ते को छूते हैं तो वो मुड़ना प्रारंभ कर देती है तथा नीचे झुक जाती है। जब एक बीज अंकुरित होती है, अब एक दूसरा केस पकड़ते हैं। जब बीज किसी भी पौधे का जब बीज अंकुरित हो जाती है तो उसके जड़ जो है नीचे की ओर जाती है तथा तना ऊपर की ओर आता है कि नहीं। तो ये दोनों दो अलग अलग प्रकार की गति हैं, दो अलग अलग प्रकार का जो है समन्वय का जो है परिणाम है कि पौधों में जो समन्वय के कारण ही जड़ नीचे और तना ऊपर जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी कभी तना नीचे चला जाता, जड़ ऊपर आ जाता, ऐसा तो कभी नहीं होता है कि नहीं। और जब हम छुई मुई के पत्तों को छूते हैं तो वो हर वक्त बंद हो जाता है कि नहीं, वो बड़ा नहीं होता है। तो कुछ समन्वय है, कुछ तो एक कोऑर्डिनेशन है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये दोनों प्रकार की जो आप लोगों ने गति देखा, एक छुई मुई का और एक किसी एक पेड़ का तने का और जड़ का, ये दोनों दो भिन्न प्रकार की गतियां हैं। देखते हैं। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं, एक वृद्धि पर आश्रित और दूसरी वृद्धि से मुक्त। मतलब एक ऐसी गति होगी जिस गति के फलस्वरूप पौधों में वृद्धि होगा। मान लो कि पौधों का तना ऊपर उठा, तो ये तो एक गति है ना। पहले नीचे मान लो पहले 2 सेंटीमीटर था या 2 इंच था, आज 3 इंच हो गया, 4 इंच हो गया, तो ये गति कर रहा है ना ऊपर की ओर। और यह गति जो है पौधे का तना का बढ़ना जो है एक वृद्धि है कि नहीं। वो तना वापस से अपने पुराने अवस्था पर नहीं आ सकता है, पहले से वो छोटा नहीं होगा। एक बार बड़ा हो गया तो वह बड़ा होते ही जाएगा। तो क्या है, ये एक वृद्धि है। लेकिन अगर आप छुई मुई को देखेंगे तो उसके पत्तों को थोड़ी देर छुएंगे तो वो बंद हो जाएगी, फिर कुछ देर बाद अपने आप खुल जाएगी। मतलब यह एक वृद्धि नहीं है कि नहीं, यह एक वृद्धि से मुक्त है और दूसरी एक वृद्धि पर आश्रित होती है। आइए हम पहला केस छुई मुई वाले के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा इस के अंतर्गत आता है कि उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। आइए पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं, जैसे छुई मुई के पौधे की गति। क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है, पादपों को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और ना ही कोई पेशी ऊतक है। ठीक है। यदि हम विचार करें कि पौधों को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधों के किस भाग में गति होती है, यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न होता है। मतलब जब आप छुई मुई के पत्ते को छुएंगे ना, मान लीजिए आपने यहाँ पे छुआ पत्ते को, तो आप देखेंगे कि पौधा जो है ना इस जगह में पहला गति करेगा, थोड़ा सा पीछे जाएगा, फिर ये बंद होगा। आपके घर के आसपास अगर छुई मुई है तो उसको ध्यान से ऐसा करके देख सकते हैं। जब आप पत्तों को छुएंगे ना तो पहला गति यहाँ नहीं होगा, गति यहाँ पे होगा। पौधे जो हैं पहले थोड़ा पीछे की ओर जाएंगे, फिर वो मुड़ता है। मतलब जहाँ हमने स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाले बिंदु दोनों भिन्न होते हैं। अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। मतलब स्पर्श होने की सूचना यहाँ से वहाँ तक संचारित होनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए। कुछ तो ऐसा है जो यहाँ से सिग्नल को यहाँ तक लेके जाता है कि नहीं। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टकृत ऊतक नहीं होता है। ये हम जानते हैं कि पौधों में कोई विशिष्टकृत ऊतक नहीं होता है। जैसे कि हमारे एनिमल्स में प्राणियों में न्यूरॉन होता है या नर्वस सिस्टम होता है ना, तंत्रिका जाल होता है। लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि नहीं। पादप कोशिकाओं की
जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टकृत प्रोटीन तो नहीं होता है, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदलते हैं। मतलब कैसे सिग्नल करते हैं? पौधों में तो जल होता है, वो अपने जल की मात्रा को कभी कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं, उस हिसाब से यह जो है क्रिया करते हैं। उसी के फलस्वरूप फूलने या सिकुड़ने का उनका आकार बदल जाता है। ठीक है, तो पादप कैसे मूवमेंट करते हैं? अपने शरीर में पानी की मात्रा को बदल कर। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा ये तुम्हारा किसका उदाहरण है? वृद्धि से मुक्त। मतलब इस प्रकार की गति या इस प्रकार की मूवमेंट में पौधों में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, परंतु किसी का फल का फूलना, पौधे का ऊपर बढ़ना यह एक वृद्धि पर आश्रित जो है वह वृद्धि पर आश्रित गति होती है। इसके बारे में हम ये वाला जो वृद्धि के कारण गति है ये हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। धन्यवाद।